फर्स्ट टाइम, और हमजा, और मैं वैसे कहता हूँ जिसका पहचान ही उसकी गुड लुक्स और आपका स्टाइल, ग्लैमर हो, उसको बिल्कुल ये चीज़ें निकाल के नहीं जी अब आप परफॉर्म करें। तो हमजा ने भी इंजॉय किया होगा। आई एम रियली एंजॉयिंग हिज लुक। और हमजा जैसे देख के बहुत अच्छा मामिया को देखता है ना यूं करके, वो कहता है अच्छा मैं पान बनाने बिजी हूं, तू देख ले तो बहुत अच्छा था। लेकिन आई स्टिल फील मेरे लिए दानियल जफर इज 10 इस एपिसोड में। हमजा का भी और मज़े का काम आगे आएगा। का कोई फील ही नहीं आज तक आई कि जी जेलस, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम आई कैन से आई एम जेलस। तो मैं बिल्कुल एलानन कह रही हूँ कि आई एम जेलस। इतना अच्छा कैरेक्टर, इतना मज़ेदार कि फर्स्ट टाइम मेरा दिल किया यार मैं इसको कितना एंजॉय करती है। बट नो बडी कैन परफॉर्म द वे नादिया जमील। मैं किसी तरह भी करूँ, बेहतर इसी नहीं करना था, लेकिन स्टिल आई एम जेलस कि ये वो कैरेक्टर्स हैं यहाँ जो हम करना चाहते हैं, करना कब से चाह रहे हैं। लेकिन एक वही अमीर बाप की बेटी, मेरा 90s में वो चलता रहा, अमीर बाप की बेटी, अमीर बाप की बेटी, अमीर बाप की बेटी। उसके बाद फिर वही मजलूम औरतें हैं, मजलूम या तो हम मार रहे हैं किसी को या हमें को थप्पड़ मार रहा है, तो ये चलता रहा। लेकिन इस तरह के कैरेक्टर्स करने में मज़ा आता है। एंड नादिया जमील, यू वर वंडरफुल, क्योंकि इसमें बॉडी लैंग्वेज, गुस्सा, और ये औरत को मार नहीं रही थी, उस लड़की को, उसको जलील कर रही थी। फ़र्क है क्योंकि मियाँ को उसने उससे ले उड़ी, तो इसलिए बहुत ज़बरदस्त था। आई रियली एंजॉयड हर परफॉर्मेंस एंड आई होप कि आगे एपिसोड्स में इसका काम भी। और एक कर्ज़े जान ऑन हम टीवी जिसमें यमुना है और उसामा भी है। 2 घंटे में मैं स्टडी कर रही थी कि क्या इनके नंबर्स हैं। तो कर्ज़े जान ने 2 घंटे में 4,62,000 व्यूज़ लिए। और फरार, हालांकि ग्रीन के व्यूज़ स्लो होते हैं, बट इट्स कैचिंग अप वेरी क्विकली। 2 आवर्स में इनके 3.5 लाख। तो कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 1 लाख ही व्यूज़ का डिफरेंस था। तो लोग इस ड्रामे का इंतज़ार कर रहे थे और टफ कंपटीशन है। ग्रीन पे आप नोट करें, जो ड्रामाज हैं उसमें मर्दों के लिए भी कंटेंट है, वरना हमारे बाकी ड्रामे तो वो बस औरतों के लिए। तो आदमी कहते थे हमारे लिए तो पाकिस्तान में ड्रामे ही नहीं बनते, ग्रीन में बनते हैं। उनके हर ड्रामे में देयर इज़ समथिंग फॉर द मेल ऑडियंस एज वेल, ताकि हमारे आदमी जब भी देखो, जब उनके भी व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे तब हम निकलेंगे 300 मिलियन 200 मिलियन पे व्यूज़ पे। इसीलिए क्योंकि आदमी नहीं देखते हमारा ड्रामा, ऑल ओवर द वर्ल्ड कम देखते हैं, औरतें देखती हैं, आदमी भी देखेंगे क्योंकि इतने अच्छे ड्रामे बन रहे हैं। 90s में एक मूवी आई थी पल्प फिक्शन, वायलेंट। ये कुछ उस तर्ज का है कि इट्स अ वेरी अनकन्वेंशनल स्ट्रक्चर, एक अलग सा ड्रामा है जो बहुत एंटरटेन भी करेगा, आपको हैरान भी करेगा क्या कि हम इतना कमाल ड्रामा भी बना सकते हैं। कोई ऐसा ड्रामा भी बन सकता है जिसमें बच्चों की शादी का मसला ना हो और पहले सीन में रिश्ता लेके जाएं, भाई अब तुम लड़की की तस्वीर देख लो तुम, बस ये नहीं है, ये है बहुत कम। इसका पहला सीन यही था, इसका था पहला मुझे मार के, हाँ वो भी था, लेकिन बहुत कम है। वो ठीक था, वो इतना थोड़ा सा, और वो कितना जबरदस्त था। जब ड्रामा शुरू हुआ, अहमद अली अकबर का जब आया ना सीन, और जैसे वो उसको बाइक पे लूटने आए और वो जिस तरह उसने उनको पकड़ लिया, आई वाज लाइक वाओ, सो नेचुरल, अच्छा लग रहा है। ये तो खैर बना बनाया है ही पुलिस वाला, बहुत इस पे सूट करता है अहमद पे। उसके बाद फिर हमजा आया, हमजा इतना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल एक नई लुक के साथ। मैं कहा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। फिर आगे वो जब मेरा फेवरेट कैरेक्टर दानियल जफर, क्योंकि मैंने अपने ड्रामों में सब देख लिया। एक चीज़ जो इतनी कॉमन है हमारे यहाँ, और मैं आपको बताऊं कि बच्ची की माँ जिस तरह डरती है, आज के ज़माने में बेटे की माँ के भी डर लगता है। मैं अपनी बेटी की उतनी ही, कहते हैं ना, सिक्योरिटी देखती हूँ जितने मैं अपने, बल्कि बेटे के शायद मैं ज़्यादा डरती हूँ कि जी लड़कों से बच के रहना। लड़कों को, इनको पता होना चाहिए कि लड़के भी हरास कर सकते हैं, लड़के भी लड़कों को रेप कर सकते हैं, उनको पता होना चाहिए। दे नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। उनको तो आइडिया ही नहीं ना। पहली दफ़ा मैं कहूँगी वेल डन ग्रीन राइटर एवरीवन की एक इतनी, मैं बोल्ड भी नहीं कहूँगी, बोल्ड की भी बात नहीं, एक रियलिटी जिस पे कोई बात ही नहीं करता, मतलब छोड़ो दिखाना, बात नहीं करता, उसको इन्होंने दिखाया। और रिस्पेक्ट एंड सो मच लव फॉर यू दानियल, तुमने जो कैरेक्टर किया है इसके लिए गट्स चाहिए। मैं कहती हूँ कितने सारे एक्टर्स होंगे कहेंगे नहीं 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 हमने ये नहीं करना, और दानियल इससे कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। इसने इतना अच्छा किया। जब शुरू हुआ तो मैंने कहा थोड़ी सी पतली सी आवाज़ में नहीं बोल रहा है, ये किस तरह बोल रहा है। और फिर ये डायलॉग याद है आपको? मेरे हाँ, याद, ये वो तो तुम्हारे मुझसे अच्छा लगता है, बताओ कैसा, बहुत प्यारा डायलॉग। हाँ, मेरी बारी पर पेपड़ों से पूरी फूक, पूरी ताकत से फूक ना मारी तो फिर सोच लो, नेता दिखाता उसे।
अच्छा आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग उसके बाद वो लड़का, अच्छा मुझे समझ नहीं I think वाकई क्यों यही मारा line थी, मैंने फिर भी शायद मुझे समझ नहीं आई थी मारा क्यों है, कंफ्यूज हो गई मैं, कहा वाकई क्यों मारा है इसको, उसने बाद में बताता है कि इसने हमको आंख मारी थी, कहता पहले इससे हमको मारा, उसने कहा क्या मारा, क्या मारा, इससे तो किसी कुछ नहीं मारा, कहते मुझे आंख मारा। तो वो सवाबी का पठान है सारे, तो वो तप गया, सही मारा, और उसके बाद जो सेकंड टाइम उसने तो फुली हरासमेंट ही कर दी ना, उसको गले पकड़ के उसको, अच्छा जान के इतना गंदा बोला है उसको, हाँ, जान वो हमें समझ आई, उसके बाद जो काटा है मारा है उसने बिल्कुल सही किया। मेरा तो ये फेवरेट हो गया कैरेक्टर, आई एम इन लव विद दानियल जफर्स कैरेक्टर, ब्यूटीफुल। उसके बाद मैं अभी इसी के ही नशे में थी, तो मासूमा वाले नशे में, कि एकदम सुहाई की चीखें और जैसे उसको मार रहे हैं यार, मतलब इंसानियत होती है। फिर मैंने कहा कौन मार रहा है, लड़की मार रही है, नादिया जमील मार रही है, वो पीट रही है इसको, और इतना रॉ पटाई हुई है ना, रॉ सही गुंडे वाली, और वो कह रही मेरा बंदा, मेरे बंदे से तू मिली, मेरे बंदे के पीछे ना जाना, मेरा बंदा बंदा, मीन सो डिफरेंट। हमने ऐसा सुना नहीं, ऐसा देखा नहीं, ऐसा महसूस नहीं किया। तो आई एम जस्ट लविंग दिस ड्रामा। उफ, सब कैरेक्टर, सब चीज़ें देख के इतनी खुशी हुई ना। मुझे तो वहाँ सबसे अच्छा लगा जो सरप्राइज मिलता है जहाँ पे रिवील होता है हमजा रियाबासी का, कि वो जब जहाँ पे स्नूकर खेल रहे होते हैं सारे, और वो सब होता है, वो कहते हैं अच्छा मुझे समझ नहीं कौन लड़के इन्होंने क्या जो आए थे मामिया के, हाँ, वो उस वक्त फौरन समझ आती है ना कि क्यों ड्रिल मशीन चला रहे हैं, और वो ये बड़े इसमें वो चीज़ें दिखाई गई हैं जो कराची फेस करता रहा काफ़ी अरसे, वो सब चीज़ें, वो सारे आपको एलिमेंट नजर आते हैं, यू कैन रिलेट, स्पेशली कराची है तो डेफिनेटली कैन रिलेट टू दिस ड्रामा। और मुझे अच्छा ये लगता है कि हमारे एक्टर्स कैरेक्टर्स करें, अब इसमें कोई आपको हीरो नहीं लगेगा कि ये हीरो है, ये सब कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, इसलिए इतना मजा आ रहा है। एक्सेप्ट वो मामिया जिसका भी मुझे बड़ा प्लेन सिंपल सा कैरेक्टर लग रहा है, अभी तक उसका कोई हिट नहीं किया, कोई इम्पैक्ट नहीं था खास। वो सीन जो पॉलिटिशियन तकरीर कर रहा होता है, कहता है आपके लिए गिफ्ट है, सारे खोलते हैं और फिर चूड़ियां, फिर कहते हैं ओके ना पहनो, फिर वीडियो बहुत इज लाइक आपको लग रहा था कि ये खतरनाक चीज है, दिस गेम इज डेंजरस। ऐसे देखिए नहीं ना सीन, तो अब ये हमारा जेंटलमैन कुछ ऐसा होना चाहिए था, जेंटलमैन की ट्रीटमेंट, ये वाला जोन मांग रहा था जो हमें फरार में नजर आ रही है कि रियलिस्टिक लग रहा है। और लेकिन फिर डायरेक्टर और राइटर को टीम बन के काम करना है, हाँ ठीक है ना, और चैनल को भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, और हर कोई अपनी सजेशन दे ताकि ड्रामा अच्छा बने। वन मैन शो नहीं हो सकता, वन मैन शो पे ड्रामा खराब होता है। तो दिस इज अ वेरी गुड टीम एफर्ट एंड आई एम जस्ट लविंग इट। फरार, थ्री थम्स अप फ्रॉम नादिया खान। ये नहीं कुछ इनका लेके ना, जेनेटिक मटेरियल लेके ना सेव कर लें कि यार ये बंदा कैसे क्या बना हुआ है, ये इतना कमाल लिख रहे हैं कि बाकी राइटर्स इनके करीब भी नहीं है। ये वो लिख रहे हैं जो हम कहते हैं कि यार ऐसे लिखना चाहिए ड्रामे, और बाकी यबलियाँ मार रहे हैं और चल रहा है। आई थिंक ही नीड्स टू ट्रेन पीपल, किड्स। बिल्कुल हमें ज़रूरत है। मुस्तफ़ा कराची शिफ्ट हो जाओ और नापा में कहाँ है? इस्लामाबाद। अच्छा हाँ, कराची आ जाओ और संभालो नापा का जो नहीं ना, मैं कहती हूँ चैनल्स इन्वेस्ट करें कि कुछ अपने, क्योंकि हमारा मसला ही सबसे बड़ा है राइटर्स, नहीं हमारे पास राइटर्स। बाय द वे यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि जो आपके जो ये मोबाइल कंपनीज है ना, सारी टेलको कंपनीज, इन्होंने ये इनक्यूबेटर टाइप सेल्स बनाए हैं जहाँ पे देयर ट्रेनिंग राइटर्स एंड डायरेक्टर्स एंड टेक्नीशियंस एंड ऑल। समवन लाइक मुस्तफ़ा शुड बी लीडिंग दोस, यू नो, इनको अपना क्राफ्ट पास ऑन करना है, सिखाना है, लोगों को ट्रेन करना, और खासतौर पे कुछ ऐसे राइटर्स भी ले लें जो कि राइटिंग करना भूल चुके हैं और सालों से लिख रहे हैं उनको तो खासतौर पे कोई क्रैशर कोर्स कर दें उनके लिए, कुछ छुपा के ना अंडरग्राउंड, पता ना चले किसी को, लेकिन प्लीज़ ट्रेन देम, दे फॉरगॉटन। तो ये तो कोई एसेट है हमारा। इनके ये दिमाग में आते कहाँ से आइडियाज़, समझ नहीं, जैसे जैसे छींक खांसी कहाँ से आती है नहीं पता चलता, इनके आइडियाज़ कहाँ से आ रहे हैं। अमेजिंग। जब मामिया पूछती है उनसे एक अपने वालिद से, नूर हसन से, कि क्या हुआ, परेशान लग रहे हैं, कहता है मैं बस बदहवास हुआ हूँ। फिर वो एक बात कहते हैं, कहते हैं आधा मुल्क बदमाश है और आधा मुल्क बदहवास है। और वो इतना सही, वो इतनी डीप मीनिंग है उनकी बातों के ना, उस वक्त डायलॉग्स के, कि वाकई सिचुएशन जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, एंड ही इज सेइंग इट थ्रू द राइट पर्सन आल्सो, बिकॉज़ द गाय इज अ जर्नलिस्ट। और देखो पिछला ड्रामा कितना डिफरेंट, दरपतों का बन कितना एक अलग उसमें फ्लेवर था। आप कह ही नहीं सकते इन दोनों ड्रामों को देखे कि भी एक ही राइटर होगा इसका, क्योंकि ये बड़ी हार्ड बॉइल्ड क्राइम स्टोरीज हैं जो कि जिनको जोड़ के इंटरट्वाइन करके कनेक्ट करके बनाया है। मास्टरमाइंड है भाई कितना, और हर ट्रैक इतना इंटरेस्टिंग है, यूनिक है, दूसरे से मिल नहीं रहा, बिल्कुल अलग है।
और इतने सारे कैरेक्टर्स को लेके चलना। यानी कराची से निकलते हैं सवावी में तो वहाँ पे एक इंसान तीर कमान लेके खड़ा है कि वो फ्रेम ही हमने कभी ड्रामों में कहाँ फ्रेम देखे हैं। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा यही कैरेक्टर पसंद आएगा लोगों को, सबसे ज़्यादा मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और सुहाई का भी फीमेल सो पावरफुल, व्हाट एन इम्पैक्ट। कोई डायलॉग्स नहीं, एक लाइन नहीं है उसके पहले एपिसोड में सुहाई की, लेकिन खा गई, कच्चा खा गई। तो ये राइटिंग की और डायरेक्टर की, लग रहा है राइटर डायरेक्टर एक पेज पे हाथ पकड़े काम कर रहे हैं। ओके, वी आर अ टीम, so that's why we have such a good product। तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, सिंपल लाइंस, और सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स तो अभी इसमें तो लाइंस ज़्यादा तो कैरेक्टर्स थे, बहुत कमाल। 10 मुझे तो लगा इसमें बहुत एक्शन है। जो फर्स्ट सीन में जिस तरह उसने पिस्टल पकड़ी और उसने फिर मम्मी को फ़ोन पे उससे बात करनी शुरू कर दी, नॉर्मल कहाँ मम्मी क्या चाहता हूँ। तो उतनी देर में 2 पकड़ भी लिए, क्या कहते हैं और पैर लगाते हैं ना पिस्टल पे, वो पिस्टल कहते हैं तुम्हारी खिलौने वाली है, मेरी ओरिजिनल है। तो वेरी नाइस सीन। और अब मैं वही बात कर रही हूँ कि एक्शन आता है, मैंने कभी इस वक्त देखा नहीं कोई लड़की को ऐसा पीट रहे हो यार। और कौन मार रही है? लड़की, दूसरी औरत मार रही है। तो इसलिए आप देख लेते हैं कि कितनी बुरी तरह इधर ग्लैमर स्टाइल सब इंस्टाग्राम खत्म हो गया। सॉरी मैं बात करती हूँ, मुझे लगा जैसे वो कहानियाँ बहुत अभी फेमस हुई ना कि जब मेड्स आर बीइंग बीटन अप, आई थॉट वन ऑफ दोस थिंग्स। वो तो बाद में समझ आई सीन में कि यार कि ये शी इज हैविंग वाला चक्कर है। ये कुछ और था। उसमें भी इतना खतरनाक सीन चल रहा है, वो कह रही है मशीन में बैटरी खत्म हो गई। डर लगा, मुझे लगा कि अब पता कहते हैं अच्छा काटो, मैं कहा उंगली काटेंगे, कान काटेंगे, क्या काटेंगे बच्ची का, ना काटे, नहीं एकदम मुझे अच्छा पहले फिर कहते कैंची लाओ फिर कहते छुरी लो, वो कहते इसका क्या और जो नादिया जमील ने उसके ना किक मारी है, और जिस अच्छा उसमें उससे ज़्यादा कमाल जो सुहाई का रोना था, उसकी चीखें, उसका डर, उसका खौफ, और कितना अच्छा डायरेक्टर ने विजुलाइज किया कि इसको कुर्सी के साथ बांध दो, कुर्सी भी गिरा दो। ऐसा शॉट ही नहीं हुआ, इधर से शुरू हुआ है शॉट। अच्छा एक बाय द वे मैं पहली डिस्क्लेमर दे दूँ, मैंने सारे ड्रामे ना इस हफ्ते इकट्ठे देखे और आधे देखे। आधे जी सॉरी मैं कह रही हूँ, अच्छा अब आधे कैसे आधे? मेरे कमरे में इतनी बड़ी स्क्रीन है, मेरा टीवी वो आधा काला हो गया। ओह अच्छा, स्क्रीन आधी मैंने आधे ड्रामे देखे क्योंकि मेरी जो टीवी मेरा स्क्रीन में बेबी है वो आधा काला हो गया। तो आधी पिक्चर ही नहीं आ रही, उसमें धुंधली आ रही है। तो वो मैं कुछ चीज़ें मैंने मिस भी की। अगर आपको लगे कि रिव्यू में कुछ मिसिंग था तो वो इसलिए कि मुझे नजर ही नहीं आया। वो ठीक करवा लें टीवी। बहुत कैसे होगा ठीक, पता नहीं क्या होगा। टीवी ठीक अब चेंज होगा। कार्ड नहीं कार्ड चेंज कर देते हैं। स्मार्ट टीवी है ना, बहुत महंगा टीवी ना, आप फोन करें वो आके कार्ड चेंज। और कोविड के दिनों में लिया था QLED, वो नहीं मैंने उसको खराब नहीं चाहिए, तो उसकी वजह से मेरी काफ़ी स्क्रीन साइड की ब्लैक थी। तो खैर मैंने उसके साथ देखा, लेकिन मुझे सुहाई पूरी नजर आई उसमें। और मतलब उसको मारने वाला और वो जिस तरह बंदा भी आके वो क्या ये होता है एक्शन, सस्पेंस, थ्रिल ऑल इन वन। तो ही शॉट इट ब्यूटिफुली। स्वाभी के सीन्स मुझे बहुत अच्छे लगे, और ये कैरेक्टर्स के टोन, लुक ये डायरेक्टर ने कंसीव करके जिस तरह बताया, और एक्टर्स का भी पता नहीं इसमें कितना कंट्रीब्यूशन था। बहुत प्यारे कैरेक्टर्स निकले, कोई इसमें हीरो एक हीरोइन नहीं है, दे आर ऑल प्लेइंग अमेजिंग मेमोरेबल कैरेक्टर्स। तो 10 है, डायरेक्टर भी हमारे